बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों डॉक्टर स्टीफन कार्लियोन की तहकीक का बड़ा चर्चा रहा, जो उन्होंने इस बारे में की कि यहूदियों की कामयाबी का राज आखिर क्या है। इस मकसद के लिए उन्होंने इसराइल में 3 साल गुजारे। इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर स्टीफन कार्लियोन की इस रिसर्च के चीदा नुकात के बारे में बताएंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो बहुत सारी जगहों पर आलमी फैसलों पर असर अंदाज होता है और आलमी फैसले उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। इसराइल की आबादी 60 लाख के करीब है और पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों की तादाद 1 करोड़ से कम होगी, मगर इन यहूदियों का दुनिया की 70% तिजारत पर कंट्रोल है और पूरी दुनिया में यहूदियों की सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनमें मशहूर ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स, साबन, मेकअप का सामान, खुश्क दूध, खाने पीने की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात और कंप्यूटर के सामान वगैरह शामिल है। अगर हम गौर करें तो इस वक्त नोबल इनाम हासिल करने वाले यहूदियों की तादाद 180 है, जबकि इसके बरक्स पूरे आलम इस्लाम में साइंस में नोबल इनाम याफ्ता मुसलमानों की तादाद 2 है। एक मिस्र के डॉक्टर अहमद ज़वाइल और दूसरे तुर्की के अजीज़ सनकार हैं। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि उन्होंने यहूदियों की आदाद व अतवार का मुशाहिदा करने के लिए 3 साल इसराइल में गुजारे। उनका कहना है कि यहूदियों की आदात व अतवार और ज़िंदगी के तौर तरीके दुनिया की दूसरी कौमों से बहुत मुख्तलिफ हैं और ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर दूसरी कौमों से मुमताज़ हैं। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि यहूदी बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसकी तरबियत शुरू कर दी जाती है और ये तो एक हकीकत है कि माँ की हरकत व सकनात बच्चे की सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। यहूदी माएँ हमल के दौरान रियाजी के सवालात हल करना शुरू करती हैं। इसी दौरान वो खुश भी रहती हैं। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि हमल के दौरान माएँ मैथ की किताब उठाए हुए होती हैं और सवालात हल करती रहती हैं। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि मैंने एक माँ से पूछा कि आप मैथ के सवालात क्यों देखती हैं या हल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे बच्चा लायक और ज़हीन होता है। हमल के दौरान औरतें दूध, मछली, बादाम और खजूर वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। साथ साथ वो मछली का तेल भी इस्तेमाल करती हैं। वो खाना खाने से पहले फल खाती हैं। उनका कहना है कि इस किस्म के फल खाने से बच्चा ज़हीन और लायक होता है। 9 महीने तक वो बच्चे पर पूरी मेहनत करती हैं। मुसलमानों में भी एक रिवाज था कि औरतें नफल अदा करके दूध पिलाती थीं और साइंस से साबित था कि मुसलमानों के बच्चे ज़हीन होते थे। यहूदी अपने बच्चों को कार्टून, फिल्मों और दूसरी फजूल सरगर्मियों से दूर रखते हैं। इसराइली और यहूदी बच्चों में बचपन में सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस्मानी तालीम पर दी जाती है। तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी, घोड़सवारी, घोड़दौड़, ऊँट रेस यहूदी बचपन ही से अपने बच्चों को सिखाते हैं। हालांकि माजी में ये मुसलमानों के मशागिल हुआ करते थे। क्लास 1 से लेकर 6 तक जब बच्चों की उम्रें 6 से 11 साल होती हैं तो उनको बिज़नेस, मैथमेटिक्स और साइंस के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा उनको इब्रानी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी सिखाई जाती हैं। डॉक्टर स्टीफन का कहना है कि जब मैंने इसराइली बच्चों का मवाजना कैलिफोर्निया के बच्चों से किया तो अमरीकी बच्चे इसराइली बच्चों से 6 साल पीछे थे। इसराइल में हर बच्चे को 17 साल तक फ्री तालीम दिलाई जाती है। 90% तालीमी इदारे हुकूमत खुद चला रही है, जबकि 10% पर प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है। वो बच्चों को बचपन से कल्चर, सियासत और दूसरे दुनियावी अमूर सिखाते हैं। इसराइल में बच्चों के लिए रिसर्च 10वीं जमात से शुरू की जाती है, जबकि हमारे मुल्क में एमफिल और पीएचडी लेवल पर रिसर्च और तहकीक शुरू की जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के बाद इसराइल का तकरीबन हर तालिब इल्म इसराइली डिफेंस फोर्सेस में शामिल होता है, जबकि बैचलर लेवल पर हर लड़के को फ़ौज में 2 से 3 साल तक लगाना पड़ते हैं। बिजनेस फैकल्टी में तालिब इल्मों के ग्रुप को मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स तैयार करने का कहा जाता है। हर ग्रुप में 10 तालिब इल्म होते हैं
اور اگر کوئی گروپ $1 ملین منافع نہیں کماتا تو ان کو ماسٹر لیول کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ اسرائیل میں پڑھے لکھے لوگ نوکری پر توجہ نہیں دیتے بلکہ وہ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ نوکری ڈھونڈنے کی بجائے نوکریاں دیتے ہیں۔ ایک عالمی ادارے کے مطابق اسرائیل کی 6 یونیورسٹیاں ایشیا کی 100 یونیورسٹیوں میں ٹاپ پر ہے، جبکہ اسرائیل کی 4 یونیورسٹیز دنیا کی 150 یونیورسٹیوں میں ٹاپ پر ہے۔ سگریٹ کے سب مشہور برانڈ اور سب سے زیادہ بکنے والے برانڈ اسرائیلی ہیں، مگر اسرائیل میں سگریٹ پینے پر پابندی ہے۔ نیو یارک میں یہودیوں کو ایک مرکز جیوش کنٹری سنٹر ہے۔ یہ یہودیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ملک کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ ہوتا ہے تو ان کو یہاں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امداد دی جاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمان ممالک میں باوجود قدرتی وسائل اور معدنی دولت کی فراوانی کے ان کے دیگر گوں حالات پر غور کریں تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ ہے جدید علوم سے دوری۔ مسلمان ممالک کے خود غرض رہنماؤں ماں سوائے 1-2 کے کسی نے بھی اپنے عوام کو جدید علوم سے روشناس کرانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ سب اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب اپنے اقتدار کے دوام کے لیے مغربی آقاؤں کی عشیرباد کے طلبگار ہیں، جبکہ مغرب تو خود یہود کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت